तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो कि दोस्तों साल का, महीने का या फिर हफ्ते का नहीं बल्कि हर एक सेकंड का, हर एक घंटे का लाखों करोड़ों रुपए कमाया करते हैं। तो इन 10 लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि कई देशों को बैठाकर ये खिला पिला सकते हैं। और दोस्तों नंबर 1 के अमीर इंसान के पास दोस्तों इतनी पैसे हैं कि कई देशों की जीडीपी भी नहीं है उतनी। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है दोस्तों टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों लैरी एलिसन। लैरी एलिसन दोस्तों कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओरेकल के मालिक हैं और दोस्तों मौजूदा वक्त में ये दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी हैं। और इनकी नेट वर्थ दोस्तों यानी कि दोस्तों इनकी कुल संपत्ति 108.1 बिलियन डॉलर्स की है, जो दोस्तों इनको दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में शामिल किया करती है। एलिसन ने दोस्तों अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत समय पहले HDL कंपनी की शुरुआत की थी और दोस्तों इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी। फिर 1983 में दोस्तों इस कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओरेकल डेटाबेस के नाम पर कंपनी का नाम रख दिया गया दोस्तों, ओरेकल सिस्टम कॉर्पोरेशन। और 1995 आते आते इसका नाम बदलकर ओरेकल कॉर्पोरेशन कर दिया गया। वक्त के साथ दोस्तों इस कंपनी ने काफी ज्यादा शोहरत कमाई और आज यह दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी पर रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके साथ ही दोस्तों 77 वर्षीय लैरी अमेरिका के 91 सबसे बड़े आइलैंड के मालिक भी है दोस्तों। खास बात यह है दोस्तों कि लैरी एक दानी व्यक्ति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों वो अपनी कंपनी का 1% प्रॉफिट दान कर देते हैं, जिसका नंबर दोस्तों करोड़ों में है। नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों सर वॉरेन बफेट। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और CEO वॉरेन बफेट जी का नाम भी दोस्तों दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक आता है। मौजूदा वक्त में दोस्तों इनके पास 147 बिलियन डॉलर्स हैं और दोस्तों ये दुनिया के 90 सबसे धनी व्यक्ति हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे सफल नॉलेज के कारण इनको दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर भी कहा जाता है। वॉरेन बफेट जी के स्टेक्स कई सारे नामचीन कंपनियों में है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका और दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं लिस्ट में। इतना ही नहीं दोस्तों, बर्कशायर हैथवे का स्टॉक वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है और दोस्तों करंटली बर्कशायर हैथवे का करंट प्राइस 470.50 USD है दोस्तों, जो कि इंडियन रुपीस में करीबन 40,000 रुपए होते हैं दोस्तों। 8वें नंबर पर आते हैं दोस्तों स्टीव बल्मर, माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। स्टीव बॉलमर दोस्तों हमारी लिस्ट में यानी कि दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में दोस्तों 8वें नंबर पर आते हैं और दोस्तों उनकी करंट नेटवर्थ 12,900 करोड़ USD है दोस्तों। 1956 में डेट्रॉइट में जन्मे स्टीव बॉलमर की अमीर बनने की कहानी दोस्तों किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। 1980 में वो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बने थे, यानी कि दोस्तों आज से लगभग 44 साल पहले। और 2014 तक दोस्तों वो फिजिकली कंपनी के साथ जुड़े रहे थे और दोस्तों उनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्यार चलता रहा और इस बात का इजहार उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी किया हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों बिल गेट्स भी उनके बहुत अच्छे दोस्त है, करीबी फ्रेंड है। यही वजह है दोस्तों कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे समय में संभाला जब बिल गेट्स और कंपनी के ऊपर खतरा मंडरा रहा था और दोस्तों उन्होंने 14 साल तक CEO का पद संभाला, जो कि बहुत लंबी कार्यकाल होती है दोस्तों। और जाकर दोस्तों 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से दोस्तों उन्होंने दोस्तों रिटायरमेंट ले लिया। वैसे दोस्तों मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो वो लॉस एंजलिस क्लिपर बास्केटबॉल टीम के ओनर है दोस्तों। 7वें नंबर पर आते हैं दोस्तों सर्गी ब्रिन। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट सर्गी ब्रिन दोस्तों गूगल के को फाउंडर है और दोस्तों इनका नाम आपने सुंदर पिचाई के साथ जरूर जुड़ते हुए सुना होगा कभी ना कभी। और दोस्तों दुनिया के सबसे 10 अमीरों की लिस्ट में दोस्तों ये 7वें नंबर पर आते हैं। इनकी करंट नेट वर्थ दोस्तों 13,710 करोड़ USD है। ये दोस्तों गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं दोस्तों। ये वही शख्स है दोस्तों जो सर्गी ब्रिन के साथ मिलकर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल को बनाया थे। और दोस्तों ये आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि गूगल का आज क्या रुतबा है। नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के फाउंडर दोस्तों मार्क जुकरबर्ग दुनिया के 10 सबसे अमीरों में से दोस्तों 6वें नंबर पर आते हैं और दोस्तों इनकी करंट नेटवर्थ है 21,050 करोड़ USD। इन्होंने दोस्तों फरवरी 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक को बनाया था, जिसके बाद दोस्तों जुकरबर्ग ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2007 में दोस्तों मात्र 23 साल की उम्र में पहले यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन गए दोस्तों। 2012 में दोस्तों फेसबुक के 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो गए थे और 2012 में दोस्तों मेजोरिटी शेयर्स के साथ वो कंपनी पब्लिक हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों मार्क ने 2009 में
इंस्टाग्राम और साल 2014 में व्हाट्सएप को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। और दोस्तों आज वो इन सभी कंपनी से अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। 5वें नंबर पर आते हैं दोस्तों इनके दोस्त लैरी पेज। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के को फाउंडर दोस्तों लैरी पेज दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान है दोस्तों। और इनकी करेंट नेटवर्थ है 14,330 करोड़ USD, जो दोस्तों इनको दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बनाती है। दोस्तों लैरी पेज का नाम हमेशा सर्गी ब्रेन के साथ एक नया रंग लेकर आता है। दोनों को दोस्तों सदियों तक गूगल के इन्वेंशन के लिए याद किया जाएगा। दोनों ने एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्च बैंकिंग एल्गोरिथम को भी बनाया है दोस्तों, यानी कि इन्वेंट किया है, जिसके लिए दोस्तों उनको सम्मानित भी किया गया था। वैसे दोस्तों गूगल ने साल 2006 में अरबों की डील करके यूट्यूब को खरीद लिया था दोस्तों, जिससे दोस्तों आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो इनकी काफी ज्यादा कमाई हुआ करती है। चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों हमारे चाचू बिल गेट्स। पिछले काफी समय से दोस्तों ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लिस्ट में नंबर 1 पर थे, लेकिन दोस्तों अभी ये शख्स अमीरों की लिस्ट में चौथे इंसान पर है और इनकी नेटवर्थ करेंटली है 10,770 करोड़ USD, जो दोस्तों इनको दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी बनाता है। और दोस्तों इनकी मुख्य आय का सोर्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिसके दोस्तों ये फाउंडर है यानी कि संस्थापक है। इसके अलावा दोस्तों बिल गेट्स में कई सारे अन्य क्षेत्रों में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, यानी कि मेरा मतलब है शेयर से। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों रिटेल, साइंस, एनर्जी, एक्सप्लोरर, पावर एक्सेट्रा। इसके साथ साथ दोस्तों उनको 70 से 80 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन का शुरुआतीकरण व्यक्ति भी माना जाता है दोस्तों। 1975 में दोस्तों गेट्स और पॉल एलन ने मैक्सिको में दोस्तों एक किराए के कमरे में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी थी। और दोस्तों 1977 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और दोस्तों उसी समय ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई। जिसके बाद दोस्तों बिल गेट्स ने इतनी सारी शोहरत कमाई कि बिल गेट्स जब 32 साल के थे उनका नाम अरबपतियों के फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 1 पर आता था। और दोस्तों बिल गेट्स की घर की कीमत आज के टाइम में अगर देखी जाए तो 800 करोड़ से भी ज्यादा की है। इसमें दोस्तों स्विमिंग पूल सहित सभी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिनके लिए एक आदमी मरता है। गौर करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि बिल गेट्स के बाद करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन इस सभी चीजों के बावजूद भी दोस्तों उनके सभी बच्चों को $10 मिलियन से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल गेट्स अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ने के पक्ष में नहीं है दोस्तों। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ड। इस लिस्ट में दोस्तों ये तीसरे नंबर पर आते हैं और दोस्तों करंट टाइम में इनकी कुल संपत्ति है $199 बिलियन की। फ्रेंच इन्वेस्टर और LVMH के चेयरमैन एंड CEO हैं दोस्तों ये। और 2018 में दोस्तों ये फैशन सेक्टर के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि LVMH एक लग्जरी ब्रांड है, जो कि दोस्तों बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट जैसे कि वॉचेस, बैग्स, परफ्यूम्स, हैंडबैग्स और दोस्तों लग्जरी सूटकेस वगैरह बनाया करती है। इनके पास दोस्तों लुई विटॉन के साथ साथ गिवेंची जैसे ब्रांड भी अवेलेबल हैं। LVMH के 72 साल के मुखिया बर्नार्ड दोस्तों लुई विटॉन और सेफोरा जैसे 70 ब्रांड्स के मालिक है, यानी कि दोस्तों इनके लार्ज एम्पायर को संभाला करते हैं। क्रिश्चियन डियोर में दोस्तों बर्नार्ड की 96.5% की हिस्सेदारी है दोस्तों, यानी कि पूरा ही उनका है। बल्कि दोस्तों LVMH में अर्नोल्ड की हिस्सेदारी और उनके फैमिली की हिस्सेदारी मात्र 46% की हिस्सेदारी है, जो कि दोस्तों आधे से भी कम है। और हमारे लिस्ट में यानी कि अमीरों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों जेफ बेजोस, हमारे टकलू चाचा जेफ बेजोस। अमेज़न के फाउंडर दोस्तों जेफ बेजोस 2021 में दोस्तों मात्र 6 महीने के लिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने थे दोस्तों, लेकिन अभी हालत दूसरी कुछ और है, जो कि दोस्तों इस सूची में उनको नंबर 2 पर लाके खड़ा करती है। इनकी करेंटली टोटल नेटवर्थ है दोस्तों $240 बिलियन की। अमेज़न को दोस्तों इन्होंने साल 1994 में शुरू किया था। और दोस्तों क्या आपको पता है कि शुरुआती टाइम में इनकी कंपनी मात्र किताबें यानी कि बुक्स बेचा करती थी, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है, यानी कि दोस्तों दुनिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अमेज़न के अलावा दोस्तों साल 2000 में जेफ बेजोस ने एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट सर्विसेज कंपनी भी फाउंड की थी। इसका नाम है दोस्तों ब्लू ओरिजिन। ये कंपनी दोस्तों डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टेक्नोलॉजी पर काम किया करती है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जांपल वर्टिकल टेक ऑफ और दोस्तों वर्टिकल लैंडिंग्स पर। जेफ बेजोस का एक और कहानी है दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। इनको अपनी बीवी से तलाक लेना दोस्तों बहुत ज्यादा महंगा पड़ा था। 2019 में दोस्तों उन्होंने सेटलमेंट के लिए उन्हें 38 बिलियन से भी ज्यादा $US देने पड़े थे दोस्तों अपनी बीवी को, जिसकी वजह से दोस्तों जेफ बेजोस के नेटवर्थ में बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी। तो नंबर 1 पर आते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क। और दोस्तों इनको दुनिया का सबसे एडवेंचरस और सबसे इनोवेटिव अमीर आदमी भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों बिजनेसमैन कह सकते हैं। अब दोस्तों इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इनके बारे में सभी जानते ही होंगे आप लोग। इनका नाम ही दोस्तों अपने आप में एक ब्रांड है और इनकी करंट नेटवर्थ है दोस्तों $362 बिलियन। 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी लोगों में इनका नाम शुमार है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस और इनोवेटिव बिजनेसमैन है। और दोस्तों ये इस पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं दोस्तों आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इनके अंदर एक अलग ही पागलपन रहता है अपने काम के प्रति।
जो कि दोस्तों एक और बड़ा रीजन है इनके अमीर होने का। इनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा है दोस्तों कि पाकिस्तान, पोर्तुगल और न्यूजीलैंड जैसे देशों की जीडीपी भी दोस्तों इनके सामने हार मान जाती है। इतनी बड़ी नेटवर्थ है इनके पास। इसके बावजूद दोस्तों इलॉन मस्क के दिमाग में ऐसे ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जिनके बारे में हम सोच ही सकते हैं सिर्फ, या कई लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार है, या फिर दोस्तों स्पेस या फिर मार्स में बस्ती बसाने की सोच। दोस्तों इनका दिमाग दोस्तों एक अलग लेवल पर दौड़ा करता है जिसके बारे में हम सोच तो क्या कुछ कर ही नहीं सकते। और दोस्तों इनका विजन ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टेस्ला जैसे प्रोडक्ट के द्वारा बहुत आगे ले जाना है दोस्तों। और दोस्तों टेस्ला के अलावा इनकी दूसरी सबसे फेमस कंपनी यानी कि स्पेस एक्स, जो कि स्पेस यात्रा को और भी ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब बनाने में लगी हुई है दोस्तों। साथ ही दोस्तों एलन मस्क की बोरिंग कंपनी वर्ल्ड के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल तो एक रास्ता बना रही है दोस्तों, जो कि ट्रांसपोर्टिंग को और भी ज्यादा इजी करेगी। इससे सड़कों पर जो बढ़ रहा ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा दोस्तों, ऐसा एलन मस्क की विजन है। इसके अलावा दोस्तों इनकी न्यूरोलिंक कंपनी हैंडीकैप और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए काम कर रही है दोस्तों, उनके अच्छे वेलबींग के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप इनके ओपन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे दोस्तों। और इनका सबसे नया और करंट इन्वेंशन जो है दोस्तों स्टारलिंक, जो कि दोस्तों इंटरनेट और टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ सकता है दोस्तों। और इस पर पर्टिकुलर वीडियो मैंने और बना रखी है। और दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक, और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसका टॉपिक है स्टारलिंक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक और लाता रहूं।